हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल में। तो आज की हमारी क्लास है उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2024, जो कि मंथली करंट अफेयर की क्लास है, जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सविता कंसवाल जी को सम्मानित किया गया। अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न की डिटेल की। तो उत्तराखंड की बेटी पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार किसने ग्रहण किया? तो इनके पिताजी ने ग्रहण किया। अब सविता कंसवाल जी के बारे में जान लेते हैं। तो सविता कंसवाल का जन्म कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो लोथरू गांव, भटवाड़ी तहसील, उत्तरकाशी, यानी कि उत्तरकाशी की निवासी हैं। कहाँ की निवासी है? उत्तरकाशी जनपद की। अब बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु हुई थी 4 अक्टूबर 2022 को हुई थी इनकी मृत्यु। कब हुई? 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा में हिमस्खलन होने के कारण। अब बात कर लेते हैं इन्होंने कौन कौन से पर्वत फतेह किए। तो माउंट एवरेस्ट पर्वत का फतेह किया, तो 12 मई 2022 को फतेह किया माउंट एवरेस्ट पर्वत। और मकालू पर्वत कब फतेह किया? तो 28 मई 2022 को फतेह किया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रोशन बलूनी जी को सम्मानित किया गया। और किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। अब रोशन बलूनी जी की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से है? तो कोटद्वार से है। कहाँ की निवासी है? कोटद्वार की। उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। इसमें ऑप्शन दोस्तों गलत दिए हुए हैं। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर पतंजलि योगपीठ में गुरुकुलम का शिलान्यास किया। कहाँ किया शिलान्यास? पतंजलि योगपीठ में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 14 जनवरी से 22 जनवरी तक मनाया जाएगा। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो 14 से 22 जनवरी तक सभी जिलों में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और प्रमुख घाटों पर आरती, राम भजन, कलश यात्रा, वॉल पेंटिंग आदि के कार्य किए जाएंगे। उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया दीदी भूली महोत्सव का शुभारंभ। पहला राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो पहला राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज हमारे प्यारे उत्तराखंड में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? उत्तराखंड में खोला जाएगा। उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आरटीआई पोर्टल तथा ऑनलाइन द्वितीय अपील सेवा शिकायत हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है दोस्तों? सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो धामी सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रख दिया है। तो सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में माँ सीता का मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। और यहाँ जाने के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। हाल ही में उत्तराखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे उत्तराखंड से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी को सम्मानित किया गया है। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो यशवंत सिंह कटोच जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1935 को इनका
जन्म हुआ था? 1935। जन्म स्थान की बात कर लेते हैं, तो जन्म स्थान कहाँ है इनका? तो पौड़ी गढ़वाल इनका जन्म स्थान है। पौड़ी गढ़वाल इनका जन्म स्थान है। चौदकोट पट्टी मासो गांव। अब इनकी पुस्तकों की बात कर लेते हैं, नोट कर लेना दोस्तों। मध्य हिमालय का पुरातत्व जो 1981 में लिखी। उत्तराखंड की सैन्य परंपराएं जो 1994 में लिखी। उत्तराखंड की सैन्य परंपराएं कब लिखी? 1994 में लिखी। उत्तराखंड संस्कृति पदचिन्ह 1998 में लिखी। कब लिखी? 1998 में। अब बात कर लेते हैं मध्य हिमालय ग्रंथमाला और प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय नगर कोश, मध्य हिमालय खंड 2 तथा खंड 3, उत्तराखंड का नवीन इतिहास जो सब लोग पढ़ते हैं, गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख, एटकिंसन के हिमालय गजेटियर का समीक्षात्मक संपादन किया इन्होंने। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? तो 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। और कब सम्मानित किया गया? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। कितने पुलिसकर्मियों को? 26। और राष्ट्रपति पदक से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? तो 6 पुलिसकर्मियों को। ये नोट कर लेना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतेह किया, तो उनका संबंध कौन से जिले से है? तो अल्मोड़ा जिले से है। किस जिले से है? अल्मोड़ा जिले से है। किस जनपद से उनका संबंध? अल्मोड़ा से। उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो हल्द्वानी में स्थापित की जाएगी। जबकि प्रथम की बात कर लेते हैं हम, तो प्रथम कहाँ स्थापित की गई? तो प्रथम देहरादून में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई? देहरादून में। राज्य के किस गांव को पहला मॉडर्न पर्यटन गांव बनाया जाएगा? तो राज्य के किस गांव को पहला मॉडर्न पर्यटन गांव बनाया जाएगा? तो बगोरी गांव को बनाया जाएगा। किसे बनाया जाएगा? बगोरी गांव को। और ये किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद में है। किस जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में है। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो हरसिल से 1 किलोमीटर दूरी पर बसे बगोरी गांव का पर्यटन विभाग प्रदेश का पहला मॉडल पर्यटन गांव बनाने जा रहा है। और लकड़ी के नक्काशी वाले घरों की खूबसूरती को और बढ़ाने का काम दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर करेगा। जबकि देश के प्रथम गांव की बात करें तो कौन सा गांव है हमारे देश का प्रथम गांव? तो माड़ा गांव है। उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग यानी कि चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? बेड़ीनाग में मिले हैं। अब बेड़ीनाग किस जनपद में है? तो पिथौरागढ़ जनपद में है। किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की तरुण मेहरा ने। किसने की? तरुण मेहरा ने इसकी खोज की है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से चित्र कितने मिले हैं। तो 11 पुरुष महिलाओं के चित्र और उनके नीचे पशुओं के चित्र, ओखली, कपमार्क्स और लाखुट डार की तरह चित्र उकेरे गए हैं यहाँ पर भी। हाल ही में राज्य की किस नदी में 4 मुगलकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो गोला नदी में प्राप्त हुए हैं। और गोला नदी का प्राचीन नाम क्या है? गार्गी। और गोला नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो हल्द्वानी शहर बसा है। उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो राधा रतूड़ी को बनाया गया है। राधा रतूड़ी की बात कर लेते हैं, तो ये कौन से क्रम की मुख्य सचिव बनी है? तो 18वें। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो SS संधू का स्थान लिया है। SS संधू का स्थान लिया है। अब उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव की बात करें तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो अजय विक्रम सिंह। अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में श्री महेश राम जी को बुलाया गया था। तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध हुड़का वाद्य यंत्र से। क्या बजाते हैं? हुड़का वाद्य यंत्र। अब बात कर लेते हैं महेश राम जी का संबंध किस जनपद से है? तो इनका संबंध सिवनी गांव
सिवनी गांव पिथौरागढ़ जनपद से है। किस जनपद से है? पिथौरागढ़ जनपद से है। अब डिटेल जान लेते हैं और इस प्रश्न की। तो महेशराम पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में विलुप्त हो रहे प्रमुख वाद्य यंत्र के संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई? तो 20 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई। कब की गई शुरुआत? 20 जनवरी 2024 को। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के प्रथम चरण में कितने अब विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा? तो 241 विद्यार्थियों को खाते में डीबीटी के माध्यम से 33,51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। देश की पहली इंडो अचीवर लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देहरादून में किया जाएगा। 23 से 31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? तो विकसित उत्तराखंड। विकसित उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 जनवरी 2024 को पौड़ी गढ़वाल के राठ महाविद्यालय पैठाणी में आयोजित सम्मेलन में समलोड़ संस्था द्वारा कितने व्यक्तियों को समलोड़ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। और किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। और 6 व्यक्ति कौन कौन है उनके नाम नोट कर लेना। सुरेश भाई जो राक्षस सूत्र आंदोलन के जनक है, मितेश्वरानंद और डॉक्टर अनुभा पंडित, दिनेश चंद्र कुकरेती गोरैया रक्षक है, और ललिता प्रसाद मंगई और शीशपाल सिंह चौहान। ये 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया पर्यावरण के क्षेत्र में। और किस संस्था द्वारा दिया गया है? तो समलोड़ संस्था द्वारा। एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश वर्ष में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है? तो उत्तरकाशी जिला हमारा दूसरे स्थान पर है। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो उत्तरकाशी जिले में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार ODOP योजना हेतु चुना है। ODP योजना हेतु चुना है। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड के किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि तो देहरादून को। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में। और देश भर में सबसे स्वच्छ शहर के लगातार 7वीं बार इंदौर प्रथम स्थान प्राप्त किया, इंदौर ने। और उत्तराखंड के देहरादून शहर को नॉर्थ जोन में 68वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? 68वीं रैंक हासिल की है। जबकि उत्तराखंड में कौन सी रैंक? पहली रैंक हासिल की है। और दूसरी रैंक किसने हासिल किया? हरिद्वार ने। और तीसरी रैंक रुड़की ने। और चौथी रैंक हल्द्वानी। और 5वीं रैंक ऋषिकेश। और कोटद्वार ने 6ठी रैंक हासिल की है उत्तराखंड के संदर्भ में। और काशीपुर ने 7वीं रैंक हासिल की है। और रुद्रपुर ने 8वीं रैंक हासिल की है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल में जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? हर घर जल में जल योजना के तहत तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पौड़ी जिला प्रथम स्थान पर है। कौन सा जिला है? पौड़ी जिला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 12 से 16 जनवरी के मध्य नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एकल नृत्य में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। और कौन सा आयोजन था? 27वां इसका आयोजन था। संस्करण कौन सा था? 27वां। अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम महोत्सव की माई भारत विकसित 2024 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। और इसमें उत्तराखंड के देहरादून की निवासी सृष्टि ने एकल नृत्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
और सृष्टि ने कुमाऊं के घसियारी गीत पर शानदार प्रस्तुति दी। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत 1995 से मानी जाती है। कब से मानी जाती? 1995 से मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यानी कि PMFME में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का इसमें 8वां स्थान है। जबकि प्रथम स्थान की बात करें तो किसका है? प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लीडर्स श्रेणी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत बाहरी राज्य के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु किन शहरों के मध्य मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत की गई है? तो कोलकाता से टनकपुर के मध्य शुरुआत की गई है। कोलकाता से टनकपुर के मध्य। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसे राष्ट्रीय आदर्श युवा विधेयक 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश गाड़िया को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? सुरेश गाड़िया को। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो भारतीय छात्र संसद की गवर्निंग काउंसिल की ओर से पुणे महाराष्ट्र में 13वें वार्षिक राष्ट्रीय समारोह में सुरेश गाड़िया को राष्ट्रीय आदर्श युवा विधेयक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो अनुराधा केंतुरा और नाजिया को सम्मानित किया गया। यानी कि ए और बी दोनों सही होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने भाई की बाघ से रक्षा की थी। और बात करें उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? तो 10 मई 2011 को किया गया था। कब किया गया था गठन? 10 मई 2011 को। किस मार्ग का नाम बदलकर नंदा राजजात मार्ग रखा गया है? तो थराली बाण मोटर मार्ग का नाम बदलकर नंदा राजजात मार्ग रखा गया है। 24 जनवरी 2024 में देश के सबसे कम उम्र के आईजी कौन बने हैं? तो अरुण मोहन जोशी जी बने हैं। कौन बने हैं? अरुण मोहन जोशी जी। कितनी उम्र में बने हैं? 40 वर्ष में बने हैं। और कहाँ बने हैं? चकराता उत्तराखंड में। और 2006 में 23 साल में ये IPS बने थे। मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत मंडुआ खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो चमोली जिला प्रथम स्थान पर है मंडुआ खरीद में। कौन सा जिला? चमोली हमारा। उत्तराखंड के किस स्थान से जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रसार भारती FM रिले केंद्र की शुरुआत की गई? तो कहाँ से की गई? हल्द्वानी से की गई। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नए दोस्त वॉच कर रहे हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।